अच्छा, आज ये करेंगे कि कल हमने ये देखा कि लीवर, इसके बाद में 10 अकुशल। अगर हमें ध्यान करना है तो पहले वहां से शुरू करना है। समझिए वो सब हम कर रहे हैं। इसका कैसे ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस कैसा होता है, तो पहले वो बता देता हूँ, फिर हम देख सकते हैं। फिर आगे आप क्या क्या देख सकते हो। एक मोटिवेशन भी चाहिए हमें करने के लिए, और इसलिए चाहिए कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँचे, गाड़ी कितनी देर है, वगैरह वगैरह के लिए तो चाहिए। तो जानना ज़रूरी है कि अगर हम सही तरह से करते हैं तो क्या अपने आप में देख सकते हो आनापान सती से। एक और बार क्लैरिफिकेशन दे दें, आनापान जो गोयंका जी का है उसका नहीं है, ये अलग है। 4x4 16 स्टेप्स अभी हम कर रहे हैं, सिर्फ 4, हो सके तो वेदनानुपස්සना 4। तो पहले हमें सही तरह से और कायानुपස්සना आना चाहिए। मतलब चाहे आप कुछ भी करते रहो, आना चाहिए। घर में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आना चाहिए। ठीक है, जब तक वो नहीं आ जाता, वो वेदनानुपස්සना करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें दो जो है, सुख का और पिति और सुख का है, और दो जो है वो चित्त का है। ये थोड़ा भारी पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि हमने चित्त संखार अब तक देखा नहीं है। मतलब जिसको हम फीलिंग कहते हैं, संवेदना करके हम गोयंका जी में बहुत लग गई है हमें, तो उसको छोड़ के ये वेदना देखना बहुत ही मुश्किल लगेगा। और दूसरा, संज्ञा, परसेप्शन, ये दो में अगर देखा जाए, परसेप्शन जो हम कहते हैं उसका जुड़ता है कॉन्शियसनेस से। जैसे समझिए कोई डेमेंशिया हो गया है, उसको परसेप्शन चला गया। अगर उसको अपने घर वाले को भी देखता है या देखती है, उसको याद नहीं रहेगा, याददाश्त खो गया। जैसे किसी को बुखार ज़्यादा आ गया तो ब्रेन में थोड़ा इफेक्ट हो गया, तो वो टेम्पररी लॉस भी हो सकता है या परमानेंट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि परसेप्शन जो हम कहते हैं ना, वही हमें याद दिलाता है ये व्यक्ति मेरे बेटा है या बेटी है, ये है मेरा घर है, मेरा परिवार है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब भी कोई व्यक्ति सो जाता है, परसेप्शन निकल गया। फिर जब भी सो जाओगे, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बेटा है, बेटी है, कुछ भी है, घर है, अमेरिका है, यूरोप है, इंडिया है, कुछ भी नहीं है। ये हर रात होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन होता है, हर रात। इसको कहते हैं डीप स्लीप, गहरी नींद। तो परसेप्शन चला गया, तो आप कुछ एहसास नहीं कर सकते, मतलब मन सो गया। ठीक है, तो ये दो जो है, सब्बकाय पटि संवेदी, ठीक है, पर चित्त संखार पटि संवेदी अस्य सामेति सिक्खति, चित्त संखार पटि संवेदी पश्यसि सामेति सिक्खति। फिर पश्यम भयं चित्त संखारन अस्य सामेति सिक्खति, पश्यम भयं चित्त संखारन पश्यसि सामेति सिक्खति। ये आसान चीज नहीं है किसी के लिए भी। मतलब आप परसेप्शन फीलिंग को निकाल रहे हो। ठीक है,
तभी हम चित्तानुपස්සना कर सकते हैं। फिर उसके बाद में धम्मानुपස්සना, ठीक है। और जिन्होंने भी गोयंका जी का ये सतिपट्ठान किया है, उनके लिए बहुत ही ये डिफिकल्ट लग जाएगा। अगर 3-4 शिविर कर चुके हैं गोयंका जी का, तो डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि वो गोयंका जी से हम इतने जुड़ गए हैं कि हम सारा संवेदना पे लेके आ जाएंगे। चाहे सतिपट्ठान हो या कौन सा भी हो, हम संवेदना के ऊपर ही लेके आएंगे। पर इसमें संवेदना की बात ही नहीं है, तभी क्या करें? ऐसा हो जाता है इसी कारण से, क्योंकि आप सारे लोग एक से लेकर सैकड़ों शिविर कर चुके हो। इनफैक्ट आप गोयंका की टेक्निक में पीएचडी कर चुके हो। इसके लिए पहले हम कायानुपස්සना सही तरह से कर लेंगे तो काफ़ी है, फिर वेदना फिर करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये सूत्र इसलिए लिया क्योंकि ये हमारे इसमें बैठता है सही तरह से। मतलब हमें सांस को 18 घंटे देखना है, ठीक है। अल्टीमेटली चाहे आज नहीं हो पा रहा है वो ठीक है, पर आपको तो वो हासिल करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सोतापन नहीं बन सकते वगैरह, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसा करता है उसको क्या मिलता है, ठीक है ना। आज का विषय वो है। फिर करेंगे अपना, जैसे कल कर रहे थे वैसे मेडिटेशन करते हुए आप जब भी ड्रॉप होना चाहते हो तो ड्रॉप हो सकते हो, ठीक है। तभी हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों की। तो पहला ये है कि कुशल कर्म क्यों करना चाहिए। पहली बात, क्यों करें, क्यों देखें? तो इसका एक ही उत्तर है कि हम सारे प्रकाश से आए हैं, अभी अंधेरे में बैठे हैं। सिंपल है, एक ही आंसर। जितने भी हमारा काय है, जो ऐसे ये अशुभ है, शुभ तो नहीं है। अगर किसी को शुभ लगता है तो थोड़ा सोच विचार करें इसके बारे में कि शुभ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अपने माँ बाप को मैंने चिता घर में लेके गया, उन्होंने मुझे छोटा सा ये दिया कि रखो, तो हमने यहाँ बैंगलोर के नज़दीक में एक नदी पे उसको लेके डाल दिया। इसीलिए अशुभ है, क्योंकि रहता नहीं है। शुभ इसका होता है जो रहता है, जो नहीं रहता है उसको शुभ नहीं कहते, अशुभ कहते हैं। तो हम जितना भी काय यहाँ पे देख रहे हैं, सारा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हम सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी मालूम नहीं है, पर आशा इतना है कि आज नहीं होने वाला। आप कितने लोग मानते हो कि आज आप मरेंगे नहीं? सारे मानते होंगे, ठीक है ना। किसी को भी डर है क्या मरण से? किसी को भी नहीं है। पर सच्चे डर क्या है? मरण का ही है। और कौन सी निश्चित है? जीना निश्चित है या मरण निश्चित है? मरण। कौन सी अनिश्चित है? जीना। आप आज रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते हो, इसीलिए दुख है, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसा है, अभी क्या करें? इसीलिए शील पालन, कुशल कर्म चाहिए, क्योंकि ये है, क्या है? अशुभ है।
इसके लिए शील चाहिए। अगर शील होता, हमें कुछ शुभ मतलब ये कुशल कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आराम से रहते। समझ में आ रहा है? तो जभी भी आपका साँस के ऊपर नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर चढ़ गए साँस के ऊपर, उसके चढ़ने से पहले आप कुशल कर्म के बारे में एक बार देख लो। तो कुशल करना चाहिए। तो आनंद पूछते हैं कि कुशल करने से क्या होता है? अविपत्ति सारथानि, मतलब विपत्ति का मतलब है ऑब्स्टेकल, अविपत्ति मतलब ऑब्स्टेकल नहीं है। मतलब काश मैं ऐसा कर नहीं करता तो मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, मुझे साँस के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है, बैठ ही नहीं पा रहे हैं। ये अफ़सोस जो है ना, वो ये कुशल ना करने से है। अगर यहाँ पे जो कोई भी बहुत पीड़ित है, बॉडी पेन या कोई रोग वगैरह वगैरह है, किस लिए आया है? 2 ही चीज़ से आएगा। आप अगर कम्म विपाक, चूल कम्म विपाक सुत्त पढ़ेंगे, उसमें है, एक हिंसा करने से अपने आप पे, ठीक है ना? कभी किए पता नहीं है, पर किए। दूसरा, क्रोधित होने से, अपने आप से। जैसे एक उदाहरण देते हैं, रवि जी इधर ही बैठे हैं, तो उनको ठेस ना लगे, इसको कहते हैं डिस्क्लेमर। आज हम लोग खाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे क्या हो गया, ये इनको ज़्यादा खाना नहीं है और इन्होंने नॉर्थ इंडियन लिया। पर ये बैंगलोर में नॉर्थ इंडियन लेंगे तो बहुत ही भारी देते हैं और इतना मक्खन डालते हैं, ये डालते हैं, वो डाल के, नॉर्थ इंडियन का मतलब ऐसा होना चाहिए। शायद वो मध्य प्रदेश से हैं, वो उनको ऐसे ही देते हैं होंगे। तो ये लोग, यहाँ के लोग तो वैसे समझे हैं कि अगर नॉर्थ इंडिया है तो ये बहुत मक्खन-वक्खन खाते हैं, तो पूरा जमा के इतना मसालादार बना के देते हैं। तो परसों से खा रहे बेचारे, पहले दिन थाली खाए, कल इन लोगों ने जो रोटी और सब्जी खाई, तो इनको लगा कि आज फिर से क्या करें? तो ये दोनों, मतलब सोलंकी जी है और हकीम सिंह जी है और अमोघ जी है, उन्होंने कहा मुझे थाली लेना है। बच गए ये, और मेरा तो फिक्स था क्या खाना है, ठीक है? तो मुझे जो लेना था ले लिया, दाल खिचड़ी। चावल चाहिए, वो चावल है, दाल चाहिए, दाल है, बस हो गया। ये साहब के कहना ये था, इतने सारे देते हैं, इसको क्या करना है? ये तो इसमें चल गए वो। मैंने कहा ठीक है, जो खाना है खाओ, नहीं खाना है तो छोड़ो। नहीं, नहीं इतना दे देते हैं, तो वो चिढ़ने लगे थोड़ा। किसी के ऊपर नहीं चिढ़े, अपने ऊपर ही चिढ़े वो। इतना नहीं खाना, तो वो काफ़ी है व्यापार के लिए। इन्होंने किसी के ऊपर कुछ नहीं किया, अपने ही ऊपर किया, अत्याचार किया, या जैसे थ्री इडियट्स में कहते हैं बलात्कार, बलात्कार किया अपने ऊपर। तो उसका मतलब क्या होता है, अगर ये आंख बंद करके बैठेंगे ध्यान के लिए, तो कुछ भी नहीं होगा, सांस को देख नहीं पाएंगे।
10 मिनट देखेंगे, फिर हट जाएगा, फिर 10-15 मिनट देखेंगे, फिर हट जाएगा। और जैसे गोयनका जी कहते हैं संखार, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गोयनका जी ऐसे क्यों बताते हैं, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो आदमी पागल हो जाता है, क्योंकि वो क्या सोच के आता है समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सिंपल है कि संखार आते रहते हैं। सही बात है, एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने उतना मसालेदार खाया है, स्वाभाविक है कि अंदर से बाहर तो आएगा, जलन का एहसास तो होगा, हेवीनेस तो लगेगा, मतलब भारीपन लगेगा और मन विचलित हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक गुण है। इसके ऊपर साहब कहते हैं कि मुझे ध्यान में बैठना चाहिए, वो कदापि होने वाला नहीं है, चाहे वो मेरे बाजू में ही बैठे नहीं होने वाला। तो तभी क्या करे? तो मैंने उनको कहा, अरे छोड़ो उसको, वॉकिंग करो, क्योंकि इतना भारी खाने के बाद बैठ नहीं सकते। तो कल मैंने उनको कहा, कल के लिए मैंने उनको कहा साउथ इंडियन खा ले, सिंपल है, टिकाऊ है। एक सांभर देते हैं, कुछ सब्जी देते हैं, चावल देते हैं, जितना चावल खाना है खाओ, बस हो गया। पर हजम होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, क्योंकि ये तो रोटी वाले हैं, और रोटी वाले हैं तो इतना बड़ा तंदूरी रोटी डाल देते हैं, 2 रोटी खाते खाते, वो भी मैदा वाला है, तो जैसे अंदर गया फंस गया। ठीक है, इतना काफी है कि ये सुनीता जी वगैरह वगैरह कहाँ जा रहे थे वहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग तो दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी दाल खिचड़ी खा खा के कैसे भी गुजार लिए। फिर यहीं पे उन्होंने क्या करते थे, वो कुछ करते थे यहाँ पे, खिचड़ी बनाते थे सर। हाँ खिचड़ी। हाँ जी लक्ष्मी जी। हाँ सर, उनको बोलिए कि चपाती अलग से लेने बोलिए और सब्जी अलग से लेने बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो क्या है कि वो प्लेट खाली नहीं खिलाया जाता है। वो सुन रहे हैं तो कल उनको जो करना है करने देते हैं। 4 हाँ सब चपाती और खिचड़ी हमने सर 15 दिन पूरा वही खाए, खिचड़ी दाल खिचड़ी। हाँ हमने दाल खिचड़ी ज्यादा खाई। हाँ वही, हम्म। ठीक है। तो ये इनका प्रॉब्लम है। तो अभी क्या होता है कि अगर हमारा सील मतलब 10 अकुशल में प्रॉब्लम है तो बैठ नहीं पाएंगे। ये भारी खा के भी अब बैठ सकते हो, अगर हमारा 10 अकुशल नहीं है तो पहला काम करना है 10 अकुशल। तो बुद्ध कहते हैं कि कुशल जब भी होता है तभी अविपत्ति कर है, मतलब रुकावटें बंद होती है, तब तक नहीं होती। ठीक है, ज्यादा प्रयास करने से कुछ भी नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुत्त में है, पढ़ लेना। और मैंने आज शेयर भी किया है, ठीक है। तो ये पहली बात है। तो पूछते हैं इसको क्यों करना है। अब अभिपत्ति सारो पाना भंते कीमत थियो हिमानी समसो, ये किस लिए करना है? इसलिए करना है क्योंकि पामोज आ जाए। मतलब पामुज ये बड़ा शब्द है, पीति से भी आगे है देखा जाए। पामुज का इंग्लिश का वर्ड है ग्लैडनेस, मतलब आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे आया कोई कह रहा है चल यार अभी कहीं जाते हैं, वो कहेंगे नहीं छोड़, इधर बैठ के
ये करना है, तो ये ग्लैडनेस है, वो पामोज। तो पूछते हैं कि पामोज किस लिए चाहिए? कहते हैं पीति के लिए चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे कॉल में अवंती जी करके एक नए ज्वाइन हुई है, तो उनके साथ अभी 5 बजे से थोड़ा 6:30 बजे तक हमारा चर्चा चला है। और उनका क्वेश्चन ये था कि वो ध्यान में तो जाते हैं, तो पहले ध्यान में है, दूसरे ध्यान में है, वो पूछ रहे थे। तो मैंने इनको कहा टिकना मेन इम्पॉर्टेंट है, कौन सी ध्यान में है इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी फर्स्ट ध्यान में जाएंगे तो पीति सुख सब तो आएगा पर चला जाएगा, थोड़ी देर रहेगा। हमें वैसा नहीं करना है। अभी शुरुआत हो गई थी, पूरी दिन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं 5 मिनट आ गया पर चला गया, ऐसा नहीं, या 1 घंटे में रह गया ना, पूरी दिन, अगले दिन भी कंटिन्यू, क्योंकि 3 दिन आती है, मैंने आपको कहा भी है 3 दिन आती है। सुख 1 हफ्ते के लिए आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सुख में ही रहेंगे। तो अभी क्वेश्चन ये आता है पीति क्या होता है? तो मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा मजा दूं कि आखिर में पीति करके क्या होता है। पीति बहुत प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का ये होता है कि कोई आपको नहला रहा है, सर से पांव तक, से तेल मालिश करते हैं ना, वैसे वो बना के आराम से, तो बॉडी भी आहा हा हा लग रहा है, फिर मन भी इतना प्रसन्नता हो रही है, इतनी लाइट फीलिंग हो रहा है। ये पहला पीति है। इससे भी भयंकर पीति आती है दूसरा। इसमें क्या होता है, जैसे झील में आप जा रहे हो, कोई झील है, अंदर से ऐसे 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 जा रहे हो और खुशी छा रही है, ये क्या हो रहा है, ये दूसरा पीति है। ये हर किसी को ऐसा होता है, बहुत लोगों को होता है, पर ये मत तो समझ लेना कि यही होना चाहिए, तो ऐसा मत करो, नहीं तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ आपको हो रहा है ऐसा, तो समझ लेना ये पीती है। क्योंकि अवंती जी ने पूछा था, तो मैंने कहा थोड़ा बता देते हैं। जो पहले शिविर में जो आए थे यहाँ पे रिट्रीट में, उनको तो बता नहीं पाया, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि आप लोग क्या सच में करते हो। रविंद्र जी को थोड़ा बहुत तो हो रहा है, पर बाकी लोगों को नहीं हुआ। फिर दूसरा में जो आए थे, उनको भी मैंने उतना नहीं किया जितना, फिर अभी मुझे समझ में आ गया कि मुझे स्टार्टिंग से करना है। कोई भी आए, फिर स्टार्टिंग से ही करना है। अभी मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि आप लोग इतना शिविर कर चुके तो बहुत पहुँचे हुए, क्योंकि हम जो करने वाले थे, पंचखंड, आयतन वगैरह, वो यहाँ से ऊपर है वो। तो मैंने सोचा कि आनापान सती ही क्यों ना ले, उसी के ऊपर क्यों ना प्रैक्टिस करें। जब अभी कल्पना भागवत जी और ये संगीता जी वगैरह जो आते हैं, उनको यही करवाए, और ये लोग जो बैठे हैं उनको भी वही करवाए 10 दिन के लिए, यही ठीक है। मैंने ऐसा बना दिया। अभी पहले 2 आए थे, वो टेस्टिंग ग्राउंड था, बेचारे लोगों को मैंने उतना नहीं कर सका, क्या करें। अगले बार जब भी आएंगे तो आ जाएगा, पर अभी तो नहीं कर सकते। ठीक है, अभी वापस आते हैं। 2 हो गया। तीसरा वाला क्या है, स्पाइनल कॉलम में नीचे से यहाँ तक ऐसी करंट आती है, कभी कभी आपको पेनफुल लगती है, इतना दर्द देती है,
या इतनी खुशी देगी जैसे आपको समझ में नहीं आती ये क्या हो रहा है, जैसे कोई बहक गया है, इतना शराब में डूब गया है। नशा नशा चढ़ जाती है। ये कोई पीने का नहीं है, सच में होता है। इसको बहुत सारे लोग यही करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। यही करने के लिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, वही करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। ड्रग लेने के बाद यही इफेक्ट आता है, फिर वो चला जाता है, पर ये नहीं जाएगा। और चौथे में क्या होता है कि लाइट्स आ जाएगा, बहुत कलर 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 का लाइट्स आता है। और जब भी मुझे हुआ था, क्या कलर में कभी भी लाइफ में देखा ही नहीं है कि ऐसा भी कोई कलर है। और मैं बता भी नहीं सकता, वो इतना लग रहा था कि से बहक गया था, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, एक टनल में जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। वो आँख तो खुला है, ऐसा नहीं कि मैं आँख बंद था, आँख तो खुला था। करीबन 4 बजे, साढ़े 4 बजे से शुरू हुआ, 7 बजे तक मस्त। उसके बाद में अबू धाबी में ही हुआ पूरा रात, और अगले दिन अ, भयंकर। और उसके बाद में पता नहीं वो बंद हो गया वहीं पे, क्यों बंद हो गया पता नहीं है। तो यही 2 टाइम पे 2015 14 में, और फिर 2015, अभी 10 साल हो गया, कुछ नहीं आया वैसे। वैसे नहीं आया, लाइट्स का नहीं आया। इतना कलरफुल लाइट्स, इतना मस्त, कभी भी एहसास नहीं किया। इसके बाद में और स्ट्रांग आएगा। क्या आएगा कि आप जहां पर भी जाओ, हवा में जा रहे हो करके रहेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते कि आप जमीन के ऊपर पैर रखेंगे तो भी ऐसा लगेगा आप जमीन के ऊपर पैर ही नहीं है। और जिसको भी देखोगे ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं है, बहुत ऐसे झूम रहे हैं। तो ये चौथा है। और इससे भी भयंकर जो आता है, पांचवा आता है, वो आपको जैसे बंगी जंपिंग जैसे जैसे कहते हैं ना, करते हैं ना, ऊपर से मारते हैं ना, वैसे आपको एक बार शुरू हो गया तो आप तो सीधे तो बैठे हो, पर अंदर ऐसी लग रही है कि कुछ फट जाएगा। एक तरह से डर भी आ जाती है। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि कहीं पर भी ब्लॉकेज है, एनर्जी वहां पे पकड़ लेती है। जैसे मेरा यहाँ पे हो गया है, तो ये जो रीजन है, चाहे कुछ भी करूं नहीं होगा, वो पकड़ लिया। अभी मैं कुछ भी करूं, वहाँ एनर्जी जाती है अभी, पर उसका क्यूर नहीं है। तो वो अपने आप जाएगा, कभी जाएगा पता नहीं। तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, पर पेन तो रहेगा हरदम। चेक करता हूँ तो बोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसल का भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो पकड़ जो है, कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे ही वैसे रहेगा। पर वो मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, थोड़ा पेन रहता है, पर ये जब एनर्जी आ जाती है पूरा, तो वो कुछ भी नहीं लगता है। फिर वो जाने के बाद, थोड़ा उतरने के बाद थोड़ा पेन होती है, पर नहीं तो फिर एनर्जी मूवमेंट रहती है। तो ये वाइब्रेशन का इफेक्ट है। तो ये चाहे हम वाइब्रेशन कहे, धारा प्रवाह कहे, ये कहे, वो कहे, सारा वही है। तो खुशी आती है, इस सेकंड जान का है। और ये करने के लिए हमें 10 अकुशल से बाहर आना है। समझ में आ रहा है? ये पीति के लिए इसका ऊपर वाला चाहिए, ठीक है? मतलब पाम मुझे चाहिए।
पामुज के लिए अविपत्ति कर चाहिए और अविपत्ति के लिए सील चाहिए, 10 कुशल। सील का मतलब 5 सील की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 अकुशल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा खुशी चाहिए जो मैंने बताया 5, उसको रख लो, फिर पीछे का सारा सही करो। सील के बिना समाधि नामुमकिन है, तो सील जितना समाधि उतना। गोयंका जी भी कहते हैं शिविर में इसलिए वर्क होता है क्योंकि आपका जो वची संखार, वची का जो है वो बंद हो जाती है लगभग, और जो देते हैं खाना पड़ेगा, जा सोना है सोना पड़ेगा, फिर जैसा है वैसा लेना पड़ेगा। इसलिए थोड़े लोगों को वो भंग अवस्था आ जाती है। वो 16 विपස්සना ज्ञान में जितना भी वो करते हैं वो थोड़ा बहुत तो होती है, बस हो गया। हाँ, सुत्त पढ़ने से एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा है, पर यहाँ पे गोयंका जी में एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होता है, तो लग जाते हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद मतलब स्थिति आने के बाद पसद्दी आ जाती है। ये पसद्दी क्या होता है? ये पूरा ऐसे वेव्स की तरह आके आके आपको ऐसा एक स्टिलनेस आ जाएगा, जैसे मन बंद हो गया टोटली, तो एक शांति आ गई। तो ये चौथ ध्यान के नजदीक पे आ गए, क्योंकि इसके इंडिकेशन ऐसा रहेगा कि आपको एकांत में रहने की बहुत आसक्ति हो जाएगी। मतलब किसी से साथ अभी कुछ नहीं करना है, हम वेव्स आ रहा है आ रहा है, अगर वो टाइम पे अगर आप कोई भी नदी के यहाँ या सागर के यहाँ बैठ जाते हो, क्या मज़ा आता है। जैसे ये जाती है फिर लहरें आती है, वैसे सांस का लहरें और वो लहरें दोनों एक साथ, गया आया गया आया, आराम से बैठ जाओ। कितने घंटे चले गए समझ में नहीं आएगा। जो मुंबई में है वो बैठ सकते हैं, जो चेन्नई में है बैठ सकते हैं, बैंगलोर वाले तो बैठ नहीं सकते, और जो फ्लोरिडा में है वहाँ तो बैठ सकते हैं। जहाँ पर भी है एक लहर के साथ अच्छा रहता है। तो ये पसंदी के बाद आता है सुख। ये 2 सुख आता है, एक काय का सुख जिसको हम कहते हैं भोग। अपने आप आज तक हम लोगों ने भोग नहीं किया जिसकी तलाश थी, इसीलिए हम लोग जो सेक्सुअल होते हैं, मतलब सेक्सुअल का जो होता है भोग, वो अल्टीमेट है, क्योंकि वही लास्ट है, उसके बाद में तो होता नहीं है। इसीलिए एक स्त्री और पुरुष का सम्मिलन होने शुरू होता है। अगर अकेले में भोगना है जो एंडी ना हो, मतलब उसका कुछ एंड ही नहीं, अंत ही नहीं है, ऐसा लगेगा कि अनंत है, वो सुख है काय का, और मन का भी सुख। तो कैसा होता है, जैसे एक प्यासा है, इतनी प्यासा है कि पानी दिखा दे तो सुख आ जाए, इतना प्यासा है और लाचार है,
थोड़ा थोड़ा दे दो, तो कोई आके उसको इतना बड़ा बोतल दे देता है, उसको देखने के बाद ही वो ऐसे प्रसन्न हो गया, तो वो सुख आ गया। और पूछते हैं कि सुख आने के बाद क्या होता है? समाधि। ठीक है, अभी सीधा समाधि में आ गए। तो सील का सुख अकुशल रखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे ही 10 कुशल रखने से सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मर्जी हम लोगों की। हम कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। जरा देखो, लिखो, रोज लिखो, समझ में आ जाएगा। ऐसे बचपना मत करो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप सचमुच में अकुशल नहीं करते, तो अब तक आप पूरा कर देते। आज तक वो घूम रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि अकुशल है। इतना ही है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, पता नहीं है। हाँ, मेरा थोड़ा वाणी में प्रॉब्लम हो जाता है कभी-कभी। खाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ। बाकी टाइम सही रहता हूँ, पर वो खाना लेके आ गया ना, बहुत कुछ भी रीज़न कुछ भी हो, पर तो है। व्यापाद है, जलन होता है। कामछंद है, जलन होता है। मिच्छादिट्ठी है, जलन होती है। और जलन का क्या बात है? ये क्या होता है? मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। जब भी आप झूठ कहने से पहले अपने दिल में कुछ फीलिंग आती है। आपने देखा है? कौन-सा भी अकुशल करने से पहले थोड़ा यहाँ पे एक अजीब कॉन्ट्रैक्टिंग फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि कुछ खींच रहा है ना? वहीं पे उसको रोक दे, तो चला गया। पर हम उसके ऊपर हावी होके जो करते हैं, फिर उसके बाद में तड़पते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार-बार क्यों होता है समझ, अगले बार नहीं करूँगा, वो लाइफ में नहीं आने वाला अगले बार। क्योंकि ये जो चित्त आके चला गया, दूसरा चित्त दूसरे सिचुएशन के लिए है, तो ये तो वो नहीं है। तो सिर्फ़ आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है, चाहे वो भिक्षु हो या गृहस्थ हो या कोई भी हो, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। किसी के साथ भी हो सकता है। ये मान के चलो कि हर किसी के साथ होता है। जितना क्लेश है तो होगा, क्या करें, होता है। लिखो, मैं आपकी खुशी के लिए ही कह रहा हूँ, मेरी खुशी के लिए भी कह रहा हूँ कि लिखो, मैं भी लिखूँगा। यही एक काम है जो हमें साक्षी भाव लेके जाएगा। नहीं तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, नहीं वो ये वो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे अपने आप से, या जस्टिफ़ाई करेंगे कि मैंने क्यों इसलिए किया, क्योंकि क्योंकि लेके क्या करना है? अभी तो वो मर गया, जो वक़्त आया था वो गुज़र गया। क्योंकि से क्या होता है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो वो सब नाटक छोड़ो, लिख लो। जभी हुआ तभी लिखो। ऐसा नहीं बाद में लिख लेते हैं, ना। ये अब आजकल तो स्मार्टफ़ोन आ गया है और उसके अंदर स्मार्ट मैसेजिंग हैं? ये व्हाट्सऐप और ये फ़ेसबुक वग़ैरह-वग़ैरह देखने से ये बोलो, और जो आज हमने किया है,
करतूत जो गलत लिख लो, इसमें रहेगा। सोने से पहले पढ़ते हैं, अपना श्रृंखला देखते हैं। अरे बाप रे, ठीक है, कल इसका निवारण हो जाए, करके सो जाएंगे। कल जाएगा, ये डाउट आएगा, वो सारा बाहर रखना है, आएगा। साक्षी भाव रखेंगे तो जाएगा। तो ये करना है। तो अगर ये समाधि पे आ गए तो इसका आगे क्या है? कहते हैं कि यथाभूत ज्ञान दर्शन। अभी विपश्यना में आ गए। अभी ये देखो, और हम गोयंका जी का जैसे करते हैं उसको देखो, भी फर्क समझ में आ जाएगा या आना चाहिए। अगर आपको वहां पे यथाभूत ज्ञान दर्शन आया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया है तो इसमें तो आ जाएगा। ठीक है, अगर यथाभूत ज्ञान दर्शन आ गया है, तभी ये क्या हो गया, ये पन्या पे आ गया, निबिद्ध विराग आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये आ गया निबिद्ध विराग, निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाण, कंटिन्यूस है, वो नॉन स्टॉप है। अभी आपका गाड़ी परफेक्ट, कहीं पे रुकेगा नहीं, नो स्टॉपेज एट एनी स्टेशन। एक बार निबिद्ध विराग आ गया तो लग गया। अभी आप संज्ञा विदित निरोध होके ही रुकेगा ट्रेन। तो इसके बाद में जब ये आ जाता है विमुक्ति ज्ञान दर्शन, हो गया। तो सतीपट्ठान का लास्ट में देखो, अनिच्च, फिर निबिद्ध, वही है विराग, पटि निस्संग। तो आनापान सती करने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? निब्बाण। तो इसीलिए महाराहुलवाद सूत्र में बुद्ध कहते हैं अपने बेटे को, राहुला आनापान सती करो। कौन कहते हैं? सारिपुत्र। और बुद्ध के पास जाते हैं, ये कैसे करना है, तो वो बताते हैं। समझ में आया? तो पहला स्टॉप किधर है? 10 अकुशल। लास्ट स्टॉप कौन सी है? निब्बाण। ठीक है, बीच में स्टॉप कौन सा है? समाधि। ठीक है, ना आप शून्यगार में बैठने से ये होगा, ना आप रुक्क मूल से बैठने से होगा, ना ये अरण्यगतोवा से होगा। तो बर्मीज ने शून्यगार बना दिया, श्रीलंका वाले ने रुक्क मूल बना दिया, और थाई लोगों ने फॉरेस्ट मेडिटेशन करके अरण्यगतोवा बना। एक एक ने एक एक ले लिया। तो जो बर्मीज होता है शून्यागार बना देता है, आपने देखा होगा। और शून्यागार में आपको ध्यान करना है। अगर श्रीलंका चले जाओ, बोधि ट्री के अंदर आप ध्यान करना चाहिए कि रुक्क मूलगतो। और थाईलैंड चले जाओ,
फॉरेस्ट मेडिटेशन सेंटर, अरण्यगत होगा। पर बुद्ध ने जो कहा था वो अलग है। अरण्यगत होगा स्थूल शून्यता सूत्र में है। अरण्यगत होगा का क्या है? यहाँ पे जो बैठे हो, ये आवाज वगैरह जो आती है उसको हटा के अरण्य में मनसीकार करो। जहां पे बैठे वहीं पे। ऐसा नहीं कि मुझे या बेंगलुरु से अरण्य कहाँ है ढूंढते ढूंढते मैं चला गया ना। अपने सीट पे जहां बैठा हूं अपने मन को खाली कर दिया। तो रुक्क मूलगतो वा, इसको कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। मतलब जो अंदर है उसको देखने का एक प्रक्रिया कि क्या हो रहा है। गंदगी है निकालो, अकुशल को काटो। तो रुक्क मूलगतो वा। फिर शून्यागारगतो वा, अभी पूरा शून्य करो भाई, मन से पूरा हटा दो। तो अनिमित्त अपणित शून्यता हो गया निब्बाण। अगर कोई शून्यगार बैठने से अर्हत हो सकता है, या कोई अरण्य जाने से कोई अर्हत हो सकता है, या कोई रुक्क मूल पे बैठने से कोई अर्हत हो सकता है, वो सारा ये पढ़ ले, समझ में आ जाए। सतिपट्ठान सुत्त, मज्जिम निकाय 118, और ये जो मैं कह रहा हूं अंगुत्तर निकाय 10.1। जरा पढ़ लेना, वो मैंने आरक का सुत्त वगैरह भाई कहा था, ठीक है ना। अब ये भी थोड़ा आज नहीं कभी भी, ये भी थोड़ा रख लो, काम आएगा। ठीक है, तो आज की मेरा ये था कि क्यों कर रहे हैं, क्या मिलने वाला। यही मिलने वाला। क्या मिलेगा? पहले कुशल, कुशल से अविपत्ति, अविपत्ति से विपत्ति से क्या मिलता है? आमोज। फिर उसके बाद में पिति, फिर पिति के बाद पसद्दी, पसद्दी के बाद सुख, सुख के बाद समाधि, समाधि के बाद यथाभूत ज्ञान दर्शन, फिर उसके बाद क्या? विमुक्ति। स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्रेसिव स्टेप। शील, समाधि, पद। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको भी मैंने वही कहा है। आप लोग जो बैठे हो आप लोगों को भी वही कह रहा हूँ। जो व्यक्ति यहाँ बैठा है यही कह रहा हूँ, भाई मेरे लिख ले, गलती मान ले और सुधर ले, बस इतना है। इसको, ये व्यक्ति को, यहाँ जो बैठा है और जो वहां बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, सारे लोगों को वही है, सेम रूल इज द सेम। और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत, किसी को कुछ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप खुद सर्टिफिकेट प्रिंट आउट लेके अपने दिल में छिपा लेना कि मैं सोतापन्न बन गया, या सकदागामी बन गया, या अनागामी बन गया, कौन सा भी बन गया, अच्छी बात है, चिपका के रखो। मरते वक्त उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वीसा देते हैं ना वैसे, या पासपोर्ट में जो पासपोर्ट चेंज होता है वो लेके बाय बाय कह दो। सबका मंगल हो। अभी शुरू करो। 1 घंटा मैंने ले लिया आपका। अभी जितना घंटा बैठना है, क्या करना है? पहली बात, अभी मन अच्छी है,
इमीडिएट सांस के ऊपर करेंगे तो पूरा 1 घंटे रखोगे तो एक भी ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सांस के ऊपर देख रहे हो तो सर से पांव तक, पांव से सर तक आपको सांस नजर आ रही है और उछलना शुरू होता है ऐसे बॉडी का। फिर थोड़ा पीती आती है और थोड़ा सुख आता है। अगर वो आ रहा है सांस के ऊपर रखो, पीती और सुख में मत जाओ, वो ज्यादा बढ़ने दो, वो बढ़ेगा 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 और धप करके आएगा। देखो उसको, तभी सांस बंद हो जाती है। जब ये आता है सांस बंद हो जाती है, मजा लो, फिर कम हो जाएगा, फिर सांस के ऊपर देखते रहो पूरी बॉडी में। सब्बकाय पटि संवेदी अससि सामेति सिक्कति, सब्बकाय पटि संवेदी पससि सामेति सिक्कति, पस्सम भयंकाय संखारन अससि सामेति से, मतलब ये क्या होता है, अस पस बंद हो जाएगा, जो इन ब्रेथ आउट ब्रेथ है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पिति और सुख इतना आ जाएगा कि वो सांस को बंद ही कर देगा और वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा सर से पांव तक। जो आपको कलाप का जो एक्सपीरियंस, ये वाइब्रेशन का जो एक्सपीरियंस 7-8 दिन में होता है, यूं हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट ज्यादा है, भंग अवस्था 4 मिनट में होता है। जो आप 10-10 शिविर करते हो 4-5 मिनट में हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, अगर हमारा ये अच्छा है तो, नहीं तो वैसा कि वैसा। ठीक है, तो अभी 2 मिनट रह गए, कोई क्वेश्चन? सब ठीक, रेडी? हाँ जी, मंगीशा जी। सर नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर करते करते हो रहा है, पर एक जैसे सांस का हिस्सा और सिर्फ छाती वाला हिस्सा, ये दो ही प्रमुख बन गए। कभी कभी ऐसे हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, तभी क्या करना है आपको, थोड़ा वहां हटा के नीचे जी तरफ लेके जाना है, जैसे पैर है ओके तो, या कंधे पे लेके आओ। ठीक जैसे है। समझो छाती पे ऐसा लग रहा है कि छाती पे ही रुक गया है, तो आप हम्म। कंधों के ऊपर लेके आओ, तो कंधे आगे नीचे आगे आगे पीछे, छाती पे मत देखो, कंधों को देखो, फिर कंधे से हाथ पे आ जाओ। छाती यानी पूरा हिस्सा नहीं है, नहीं बीच नहीं, वाला हिस्सा। वही ये जगह पे, हाँ हाँ अगर हाँ मैं हाँ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इसको छोड़ हम्म, दो, ओके यहाँ यहाँ पे लेके आओ, ये जी जगह। ठीक जी। जैसे गोइंका जी कहते हैं ना कि ये स्कैन करो, यहाँ तक हाथ वगैरह स्कैन करो, कहते हैं ना। हाँ हाँ अभी सेंसेशन को स्कैन मत करो, ओके सांस को स्कैन करो, वहां पर भी सांस है, अभी सांस का जो ऐसे 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 होता रहेगा वो देखो, फिर ठीक है। धड़कने आ जाएगी, यहाँ पे जो पल्सेशन कहते हैं ना, हम्म। पूरी हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे आप अपना मन लेके जाओगे वहां पे धड़कन ही धड़कन दिखाई देगी। हम्म। जब भी जी जब भी आप बहुत समय तक धड़कन पे रह जाओगे तभी धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? बस शुरू करें या बात करना है? क्या करना है, बंद करूं, कंटिन्यू करूं? मुझे लग रहा है आप अभी निरोध समापत्ति हो गया आप लोगों का। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ जी।
कंटिन्यू क्या कंटिन्यू करूं? बता रहे थे एक क्वेश्चन है सर मेरा भी ऐसे कंटिन्यू बताओ। करना। हाँ बताओ। ज्यादातर तो अपने शील तो पुष्ट है ही, लेकिन एक ही शील की कमी हो जाती है कभी कभी, जो अपन बोलते हैं वही हो सकता है। और बोलते कि कर्म तो अपने मन से बनता है, और हम जो बोलेंगे थोड़ा वाणी से ही थोड़ा कुछ बोलेंगे, उसके बाद मन से तो बोलेंगे नहीं जो भी। हम कौन सा भी तोड़े लिख लो भाई, हो जाएगा। आप जस्टिफाई मत करो ये इससे होता है उससे होता है। खाली पेज आना चाहिए एक दिन। कुछ भी पूरी दिन के लिए कुछ भी नहीं है, अगले दिन के लिए भी कुछ भी नहीं है, परसों दिन के लिए भी कुछ भी नहीं है। वैसे एक अमावस्या मतलब पूर्णिमा पे लिए वो अमावस्या 15 दिन, एक शीट पर भी एक भी धब्बा नहीं होना चाहिए। ऐसा समझ लो कि ये जो पेज है वो आपका मन है, मन के ऊपर एक भी धब्बा नहीं है, दाग छोटा भी नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि भय दस्सावी, भय भय को देख लिया है और उसका सील तोड़ता नहीं है उसमें बहुत सारे सूत्र में है। एक भी दाग छोटा भी हो ना, बिल्कुल ना। ये सिर्फ आपके लिए लागू नहीं है, मेरे लिए भी लागू है। ऐसा मत सोचो मैं नहीं हूं, ये भी लागू। और साधक में ज्यादातर वही बात रहेगी कि कोई शील भंग करेगा ही नहीं, ज्यादातर बस वाणी का ही होगा जो भी होगा। कुछ भी होने दो भाई। अब मैं कह रहा हूं ना, सेक्सुअल इंटरेस्ट भी आ गया, वो भी लिख लेता हूं। अरे आ गया। अच्छा, हाँ जी अमर जी। मेरे ख्याल से मन का ज्यादा होता है, मन का क्या? वो पता भी नहीं चलता है। जैसे कि मैं कल स्टोर गया था, मैं कुछ खरीदने के गया था, मेरा आंख एक वो मिठाई पे गया, और वो तो मन का है ना। वो मेरे ख्याल से बहुत कुछ समझ में नहीं, वो लिखा मैंने तुरंत ही लिखा। बस वही करना है, चला जाएगा। और कल वो ध्यान बैठते बैठे एक फीमेल बॉडी का इमेज आ गया, वो मन का ही है ना, वो भी लिख गया। आएगा, जो कुछ भी अंदर हाँ। है बाहर तो आएगा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो मन का बहुत लोग वो पता भी नहीं होता है उसको वो काय का तो सभी को लगता है, लोग कहता है काय का हो गया तो शिवपाल, ऐसे नहीं है। वो मन का मेरे ख्याल से, ख्याल से नहीं, वो इसीलिए 10 अकुशल निकालना है। हाँ, तो मैंने अवंती जी को कह रहा था कि हम लोग तो पुरुष है, स्त्री का तो आएगा, एक ना एक ख्याल तो आएगा ही। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, झूठा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लिख सकते पहले, फिर रात में देखना है और ये करना है कि कल तक चला जाएगा। कॉन्फिडेंस रख के सोना है। मन अपने आप काटता है, अशुभ संज्ञा आता शुरू हो जाएगा। ये जो काम वासना है स्त्री के ऊपर, वो निकल जाएगा। वो तो हम ही ने जो डेवलप किया है अमर जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी अमर जी बताओ। मेरा एक प्रश्न था, मेरा एक वो खाने के बारे में। वो क्या होता है कि वो हमारा पहले से तो बहुत कम हो गया ना खाना, और फिर क्या होता है कि जब कहीं जाओ वो बहुत खिलाते हैं, वो फिर मन में क्या आता है कि उसको ऐसे फेंकने से थोड़ा सा वो रह जाता है, फिर हम खा ही लेता है। उसको फेंकना सही है क्या? इनका वही हुआ था रवि जी का
कि फेंकने से नहीं, अंदर फेंक लेते हैं, अब बाहर फेंको। वही तो, वो क्या है कि वो उसको डायलेमा होता है, फेंकूं तो वो उससे भी थोड़ा सही नहीं लगता है, वो खाऊं तो वही भी सही नहीं लगता है, उसको कैसे हैंडल करें? मैं वही कहा, अंदर मत लो, मतलब ये वो कचरे डिब्बे में जाएगा करके ये कचरे डिब्बे में डाल दिया हाँ। तो भारी हो गया, और बॉडी भी भारी होती है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। जितना भूख उतना खाओ, ज्यादा दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए होटल में तो ज्यादा, अमेरिका में तो वो सारा ज्यादा देते हैं क्योंकि वो लार्ज साइज ही देंगे। नहीं, अमेरिका में रेस्टोरेंट यहाँ तो इतना, वो क्या है कि वहाँ बॉक्स देता है, फिर घर में लाके हम स्टोर करते हैं। हाँ वही तो, मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा तो उसने हाँ, दिया है। हम लोग क्या करते हैं कि कैन यू जस्ट बॉक्स इट, बॉक्स ले, फिर आके माइक्रोवेव में डाले, फिर गरम किया, वही 2-3 दिन खा लिए। इससे सेहत बिगड़ भी जाती है, कोई फायदा भी नहीं है। तो उसको कह दो भाई थैंक यू सो मच ने दिया है, या पहले से ही काट दो खाने से पहले, भाई ये तुम किसी और को दे दो तो अच्छा है, लेके जाओ, पहले खाने से पहले ही काट दो। वो जितना डॉलर चार्ज करेगा करने दो, और पहले ही काट दो। जैसे ये कर सकते हैं कि पूरा ऐसे 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 रख दिया, कहा तो दान में दे रहा हूँ, जिनको चाहिए दे दो। मैंने छुआ भी नहीं है, चाहे तो ले लो। तो इन्होंने क्या किया, इनको कहा चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं चाहिए। तो अभी क्या करें, बेचारे सोच रहे हैं अभी मैं अंदर डालूं या बाहर डालूं, किधर डालूं, कोई फायदा नहीं है, उन्हीं को वापस दे दो ना। जैसे मैं और हरियो और चिराग, हम लोगों ने माउंटेन व्यू आगे एक आइसक्रीम पार्लर में गए थे रात के 10 बजे, वो बंद करने वाला था। तो ये इन लोगों को पता है, ये वहाँ पे बड़ा आइसक्रीम देते हैं। तो मुझे पता नहीं है कि मैं बहुत साल हो गया आइसक्रीम पार्लर यूएस में खाए, कि तभी हम लोग कैसे खाते थे वो भूल गया थोड़ा। तो इन्होंने मुझे पूछा रेगुलर साइज बिग साइज, रेगुलर छोटा होता है या बिग साइज। एक्चुअली एरियो ने कहा रेगुलर साइज ले लो, मैंने कहा ठीक है रेगुलर लेते हैं। वो कोन में डालने के लिए कहा, कोन में डाला, इतना बड़ा 10 बजे रात को। एक फोटो भी है, मैंने ऐसे पकड़ के खड़ा है, वो एरियो ने एक फोटो ले लिया, इतना बड़ा आइसक्रीम खा रहा है। वो खाली करते करते पागल हो गया मैं। वो हजम नहीं, मतलब वो खाली नहीं हो रहा है, छोड़ नहीं सकते। अभी क्या करे, वापस तो लेगा नहीं वो, पूरा भर भर के दे दिया उसने। तो फिर मैंने एरियो से कहा अगले बार से आइसक्रीम लेते हैं तो छोटा लेंगे भाई, हो नहीं पाएगा। जब भी हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे तभी हमने छोटा आइसक्रीम, स्मॉलेस्ट बता दिया उसको, कौन सा भी स्मॉल है वो दे दो। नहीं, छोटा भी बड़ा होता है वो। मेरा मेरा सही है। प्रश्न यही था, वो आप खाया, आपको फेंकने का मन नहीं करता, वो उसमें क्या फेंकने के अच्छा है क्या, वही वही पूछ रहा था। अच्छा नहीं, पर वो आपकी आपकी थोड़ी मिस्टेक है। अभी देखो आपको मेडिटेशन करना है तो जितना खाना है उतना ही खाना है। अभी हम क्या करें, फेंकना पड़ेगा। एक्चुअली फेंकना अच्छी बात नहीं है, पर फेंक अंदर तो फेंक रहे हैं ना उसको, कहीं तो फेंक रहे हैं, अंदर फेंक रहे हैं, वो बाहर फेंक रहे हैं, बस यही चीज है। अंदर फेंकेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बाहर फेंकेंगे तो वो कहीं तो चला जाएगा। अभी क्या करें, अंदर फेंकने से बाहर फेंकना अच्छा है या अंदर फेंकना अच्छा है, सारा सोच लो आप। अब हमें रोग भी आ जाएगा ना खाने के बाद, हाँ। इससे अच्छा दे दो, अब भाई ज्यादा हो गया ले लो। हाँ जी बैद्यनाथ जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय।
सर ये दस कुशल की बात हो रही थी सर, तो जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें सर जो मनोकम्मा है उसमें 3 आता है, अनातिपात आता है, अभिन्नादान आता है और मनु में 3 नहीं आता है, मनु में वो सॉरी 3 ये अभिज्ञा व्यापाद मिच्छा दिट्ठी काया में आता है सर। काय में आता है। हाँ, अनातिपात है सर, अभिन्नादान है और कामेशु मिच्छाचारा है सर। और सब हम लोग पंचशील लेते हैं सर, तो उसमें अब्रह्मचर्य वेरमणि आता है। नहीं, 8 में आता है, 5 में थोड़ी आता है। अष्टशील में, सॉरी, हाँ, अष्टशील में आता है। हाँ, हाँ, अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदम समाधियान। तो ऐसे है सर कि जो शायद जो कामेशु मिच्छाचारा है ले फॉलोअर्स के लिए और अब्रह्मचर्य मोनास्टिक्स के लिए शायद उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको लिया जाता है। तो सर इसको थोड़ा सा समझाते सर इसमें। ब्रह्मचर्य के बारे में या अष्टशील के बारे में? नहीं, मतलब कामेशु मिच्छाचारा और अब्रह्मचर्य के बारे कामेशु मिच्छाचार ये है कि मेरा शादी तो हुई है, तो कोई स्त्री आई है, मुझे अच्छी लग रही है, तो अफेयर शुरू करने की कोशिश में हूँ, तो कामेशु मिच्छाचार है। अभी आपको एक और चीज हमें समझना है, ये है मैथुन। मतलब मैथुन क्या होता है? बुद्ध कहते हैं 5 मैथुन है। आंख से मैथुन, कान से मैथुन और लैंगिक संबंध तो मैथुन है ही। उसके बाद में किसी ने बात किया, उसके बारे में सुन के जो होता है इंटरेस्ट लगती है, वो भी मैथुन है। और 5वां कहते हैं कि कोई कर रहा है और उसको देख के हमें अच्छा लग रहा है, वो भी मैथुन। 5 मैथुन सूत्र में है, आप एक बार देख लो। तो मैथुन ही ना हो मन में, वो अब्रह्मचर्य है, मतलब ब्रह्मचर्य है। मन में ये 5 ना आए। तो अब्रह्मचर्य में सर तो कंप्लीट इसमें निगेशन है ना, मतलब कुछ भी, जैसे मोनास्टिक्स लाइफ में है कि कंप्लीटली कोई भी मैथुन नहीं होना चाहिए। कोई भी मैथुन नहीं है, मतलब लड़की को छूने से वगैरह वगैरह से लेकर ये क्या कहते हैं, किसी तरीके का सेक्सुअल हाँ रिलेशन। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए एक्सट्रीमिटी अगर जाएंगे, जैसे मॉन्क्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग स्त्री को छूते ही नहीं है, क्योंकि छूने के बाद ही प्रॉब्लम होती है, तो वो छूते नहीं। अभी गृहस्थ जीवन में तो ऐसा नहीं हो सकता, तो अपना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पराई है तो प्रॉब्लम है। तो पहले हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि नलिफाई करना है उनकी एनर्जी, या हमारी एनर्जी को नलिफाई करना पड़ेगा। मतलब अगर हम तकतगामी के ऊपर है या अनागामी पे है, हमारी एनर्जी उनके ऊपर भारी पड़ेगी, तो पहले उसको शांत कर देना है, तभी उनको भी कुछ नहीं होगा, हमें भी कुछ नहीं होगा। और पता नहीं कि वो जो लड़की जो है, वो मुझे छूने के बाद उसके मन में क्या आएगा पता नहीं है। मेरे मन में कुछ आए या ना आए, उसके मन में तो कुछ आ सकती है, तो वो आसक्ति ना आए, बिना छुएंगे तो अच्छी बात है। अगर हमने एक रिलेशनशिप बनाया है, जैसे कोई बेटी या बहन या वगैरह वगैरह कुछ बनाया है जो नॉन सेक्सुअल है या नॉन सेंसुअल है, मतलब सेंसुअल का मतलब ऐसे छू लेते हैं तो सेंसुअल होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। अगर ऐसे छूने के बाद अगर कुछ होता है, कुछ होता है करके जो है, अगर होता है तो वो सेक्सुअल होता है। तो अगर ऐसा ना हो, दोनों ना हो, सेंसुअल भी ना हो, सेक्सुअल भी ना हो, तभी जैसे हमारी बेटी है समझो, उस कुछ नहीं होता है, या अपनी पत्नी है, माँ है, ऐसा कुछ नहीं होता, होना नहीं चाहिए, पर वो कह नहीं सकते, पर होना नहीं चाहिए, उतना होश खोना नहीं चाहिए, पर समझो ऐसा होश खोते नहीं है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिथुन में नहीं आएगा, तभी ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है।
आसान चीज़ ये है कि अष्टशील के दिवस अगर जैसे अर्हत होते हैं, वैसे ही रहने के लिए वो उपोषित सूत्र में है। उस दिन नारी से संबंध ही नहीं है, चाहे वो बहन हो, माँ हो या पत्नी हो या कोई भी हो, दूर। सर इसलिए वो उस दिन ब्रह्मचर्य हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो अब्रह्मचर्य हो जाएगा, क्योंकि एक बार अपनी पत्नी को ही छू लिए तो वो इंटरेस्ट आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वो तो पत्नी है और या वो पत्नी कपड़े चेंज कर रही है, उससे थोड़ा तो आ जाएगा, बस उतना काफी है, मैथुन हो गया। यही डिफरेंस है। और एक सर हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं सर, 10 कुशल में और पंच निवरण है। तो जैसे अभिज्ञा है, तो अभिज्ञा तो ब्रॉडर कंसेप्ट है सर, और जिसमें कि लालच, लोभ, ग्रीड सब आ जाता है। और जो काम छंद है वो सेंसुअल प्लेजर है। तो ये जो हमारा जो सेंस है, अभी इच्छा का मतलब यह है कि जितना है उससे भी ज्यादा चाहिए, और मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मतलब किसी और को मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं उसका हकदार हूँ। और वो दुच्चरित विपाक सूत्र में भी है, के बारे में जिक्र है अभिज्ञा। तो जितना है उससे, या चुंड सूत्र में है, अगर आप देखोगे चुंड सूत्र में अंगुत्तर निकाय में आता है, मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ, वही सूत्र में है। तो जितना मेरे पास है उससे भी अधिक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि किसी और के पास पहले आ गया तो ऐसा लगेगा कि अरे मैं हकदार हूं, मुझे पहले आना चाहिए था, तो कैसे आ गया? ये अभिज्ञा, अभिज्ञा। काम छंद का मतलब है इत कांत मनाप काम उपसम्मित पिय रूप रजनीय, ये काम छंद। जैसे मैं सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज पे गया, 5 आ गए, 6, 5 आयतन और 6 गुण, क्या? इत्थ कांत मनाप काम उपसमित पिय रूप रजनीय। जैसे हम कार ऐसे गया, गोल्डन गेट ब्रिज, वाह क्या मस्त है। इत्थ लाइकिंग, कांत मन को लुभा रहा है, मनाप जैसा चाहिए वैसा है, काम उपसमहित, अभी गोल्डन गेट ब्रिज वो जाना ही मजा है भाई, एक बार जाके आ जाओ, क्या मस्त है। तो काम उपसमित, प्रिय रूप, रूप कैसा है? प्रिय रूप है। तो हम कार पार्क करेंगे और वो ब्रिज के इस पार से उस पार जाएंगे। क्यों गोल्डन गेट ब्रिज कहता है? क्योंकि वहां पे गोल्ड डिगिंग के लिए लोग आए थे, इसलिए वो ब्रिज बनाया, इसलिए उसको गोल्डन गेट ब्रिज कहते हैं। ना वहां पे गोल्ड है, ना वहां पे कुछ है, पर तो गोल्डन गेट ब्रिज, तो आप सन्यासी हो गए, ये समझ में आ गया। तो हम तो देखने के लिए गए हैं कैलिफोर्निया, ऐसे थोड़ी देखने के लिए गए, के लिए तो गए। तो अभी हम गए तो वॉकिंग जा रहे, कैसा लगता है? रजनीय, एंटाइसिंग, मतलब उसको छोड़ने की मन नहीं होगी। ठीक है, अभी हम लास वेगास जाते हैं, ये 5 आ जाएंगे, आंख कान नाक जीवा काय, और ये 6। जैसे लास वेगास एयरपोर्ट पहुंचे, पूरा नक्शा ही बदल गया। आपको MGM ग्रैंड से लेकर वहां पे ये होटल, वो होटल, और जो इटली का जो जगह है
वेनिशियन, वो होटल ही बना दिया वेनिशियन कि वहाँ पे आपको बैठो, वो आपको ऐसे तैरते हुए लेके जाएगा। रिवर बना दिया अंदर, होटल के अंदर। एक होटल है बेलाजियो करके, वो पांचों आ जाएंगे। मतलब आंख में वो देखने के लिए वो जो फाउंटेन्स है वो इतनी मजा देता है, बाप रे। तो आंख, मेरा तो 4 है, कम है, कम है। और मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच में है। और एक और गए थे पेरिस, आईफिल टावर बना दिया, ठीक है ना। सो हम लोगों ने 31 फ्लोर्स तक एलिवेटर पे गए, फिर वहां से ऊपर तक वॉचिंग डेक है, वहां जाके खड़े हो जाएंगे तो पूरा लास वेगस दिखता है, चमकता हुआ। इतना लाइट्स आपने जिंदगी में देखा ही नहीं होगा, इतना लाइट्स और इतना चमकदार जगह, हर जगह मस्त। तो चीज बड़ी है मस्त वैसे। तो ये कामचंद। सर ये इथकांत मनाफ और पेरू रजनीय जो है वो तो एक ही मेंटल स्टेट को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें कैसे डिफरेंशिएट कुछ हो पाता है? लगता है कि एक ही तरह का है। ना 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 ना, आंख का अलग है, कान का, वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम ही अलग है। तो म्यूजिक जो आता है आंख से कुछ लेना देना नहीं है। टेस्ट जो है ना, जो कोई खाने वाला है उसको तो स्वर्ग है वो। मन को इतना लुभाने के लिए लास वेगस से आगे कुछ भी नहीं है। एक बार बैद्यनाथ जी आप जाके आ जाओ, समझ में आ जाएगा पूरा, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं तो 6 बार जा चुका, आप एक बार जाके आ जाओ। हाँ जी, अमर जी बताओ। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, वो अभिजय के अंदर आता है ना, डॉक्टर दस कुशल में। कौन सा? ये तो कौन सा? ये तो जब अपने मनपसंद के जगह ना 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 पहुंचता ना है। ना 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 ना, इसीलिए बुद्ध क्लैरिफिकेशन भी देते हैं, काम क्या है, काम गुण के ऊपर है। अभिज्ञा आप चुंड सूक्त पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 10 को अकुशल में नहीं है, तो ये अ, व्यापाद है, अभिज्ञा है, मिच्छादित्य है। सो वो जो आप कह रहे हैं वो पहली बार जब भी जाए एक बार होता है, दूसरी बार जाओ तो कुछ भी नहीं होता है। लॉस वेगास में भी बहुत बार गया जाओ, अभी तो कुछ भी नहीं लगता है। अभी आपको कुछ नहीं लगने वाला। और हाँ, जब भी लगता था तो लगा था। मेरे मेरे हिसाब से वो पहली बार जैसे कि अब मैं एवरेस्ट बेस कैंप पे जाऊं तो मेरे को लगेगा। मैं वो मैंने बहुत देखा है, मैं नहीं गया हूँ। नहीं नहीं, हर बार लास वेगस जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। पहली बार हाँ। जो व्यक्ति साउथ वेस्ट एयरलाइन से उतर जाता है और बाहर आता है तो पागल हो जाता है। उस ट्रिप पे जाएगा 2 बार, पागल हो गया। फिर दूसरी बार जाएंगे तो क्या है, उसको पता हो गया ये एमजीएम ग्रैंड है, पेरिस है, ये है, तो बेलाजियो है वगैरह। इसमें अकुशल कुछ भी नहीं है ना? पूछ रहा अकुशल हूँ। नहीं, वो कामचंद है, अच्छा अच्छा। कामचंद है। तो अभिज्ञा थोड़ी है। अभिज्ञा का मतलब ये है अभि इच्छा। जैसे अमर जी, मेरे पास तो डॉलर्स नहीं है, आपके पास डॉलर्स है। मुझे लगता है कि मैं इतना क्वालिफाइड व्यक्ति हूँ, आपसे ज्यादा मुझे आना चाहिए। आप कहेंगे यूएस मत आओ, मैं कहूंगा अरे यार तुम पागल आदमी हो, ये तो यूएस आना है। आपके पास ग्रीन कार्ड भी है और आपके पास सिटीजनशिप भी है, मेरे पास सिर्फ B1 B2 का वीसा है, क्या फायदा है? ये अभिज्ञा है। क्योंकि आपके पास जो है वो मेरे पास होना चाहिए था। अभी आपके घर आएंगे, है ना, आप एक केक वगैरह प्रिपेयर करेंगे, समझो आपकी बेटी का कुछ है, आप
केक वगैरह बनाया या कुछ पार्टी है जहाँ पे स्वीट्स खाना है, तो मैंने एक पीस लिया पेस्ट्री, खाया, क्या पेस्ट्री है। तो एक काम गुण आ गया, काम छंद है, समझ में आया। ये अभिजा की बात नहीं है, चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ सूत्र में, क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। और कुछ इसके बारे में अभी भी डाउट है? अमर जी, मैं आप ही को पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, सही, थैंक यू। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे अंत करेंगे, क्या कुछ और है? वैद्यनाथ जी का है? सर जैसे इन्होंने कहा एवरेस्ट बेस कैंप, तो सर मेरा भी एक मतलब ये है कि जाना है वहां पे, तो ये भी तो काम छंद ही होगा सर। सारा काम छंद है, ये अभिज्ञा में नहीं आती है। मुझे भी हाँ, वो तो एवरेस्ट पता है। बेस के, देखो ऐसा है, मुझे तो एवरेस्ट का कैंप 2 पे जाना था। मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स भी ज्वाइन किया था उसके लिए। आपने एक बार बताया था। हाँ, तो मेरा ड्रीम था माकलू जो नेपाल में है, और एवरेस्ट एवरेस्ट बेस कैंप पे जाना है, फिर क्रॉस करते हुए ये एडवांस बेस कैंप तक जाके आना है। स्टेज 1 स्टेज 2, मैं तो पूरा ऊपर तक तो जाने का आइडिया नहीं था, तो ये दो तो करूँगा, क्योंकि मुझे 17,000 फुट तक जब भी गया कुछ नहीं हुआ ना, मुझे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की कुछ पड़ी या कुछ पड़ी, तो मुझे लगा कि हाँ सही बात है भाई। और जब भी साबित भी हो गया कि मेरा ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छा है इतने हाइट पे, बात है क्यों ना करें। तो काम चंद है, और इतना ट्रेकिंग किया हिमालयस में, पागल हो गया था। हर बार जाओ, अभी जैसे आप लोग रिट्रीट जाते हो वैसे मैं वहां जा रहा हूँ, है ना। वो ही है, वो कामचंद है। कामचंद जब भी होता है व्यापाद आना ही चाहिए, क्योंकि जब भी काम नहीं होता है तो व्यापाद आ जाएगा। क्योंकि जैसे मन में आया है वो नहीं मिला तो क्या होगा, व्यापाद आएगा। तो ये निरामिष दुख, सामिष दुख, निरामिष सुख, सामिष सुख, ये सब है ना। आप थोड़ा वो देख लो, उसमें खुद कहते हैं काम का कैसा रहता है, काम गुण का। जब भी वो नहीं मिलता है तो भी वो दुखित हो जाता है व्यक्ति कि नहीं मिला। या वो याद करता है जब भी मैं गया था, जब भी, अभी मैं लास वेगस गया नहीं हूँ, इतने साल हो गए, 2011 से लास वेगस नहीं गया, अभी तो 2025 हो गया, अभी कौन सा नया होटल आया वो भी पता नहीं है। तो अगले बार जब भी लास वेगस जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने वो सारा होटल देखा नहीं है। समझो कोई मुझे, पहले मैं MGM ग्रैंड में रहता था, कोई समझो किसी नए होटल बनाया है, दिन का भाड़ा करीबन $300 है, वो मुझे रूम में दे देता है, वास्तव फिर से काम चंद आ गया। ये काम चंद है। अगर रूम सर्विस ठीक नहीं तो व्यापार आएगा। मैं $300 दिया है, थोड़ी कम दिया है एक्चुअली, वहां पे तो $700 का एक रात का है। ओके, और एग्जीक्यूटिव क्लास चाहिए तो $2,000 होता है। बढ़िया सर, हाँ, हेलो। फिर उसके बाद में जकुसी है, ये है, वो है, सब कुछ है। ये पूरा काम छंद है, में अभिजा का एक भी गुण नहीं है। और फाइनली अभी मैं जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मेरे पास बिजनेस क्लास टिकट है। पहली बार गया था इकोनॉमी में, अभी अभी मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ। काम छंद, हाँ, एग्जैक्टली काम छंद। इस्त कांत मनाप काम उपसमित पिय रूप रजनीय। बिजनेस क्लास, जैसे बात करेंगे बिजनेस क्लास, इत लाइकिंग, इष्ट, अच्छा लग रहा है। कांत, हाँ, उसमें
बैठना ही, सोना ही क्या मज़ा है भाई। मनाप जैसा चाहिए वैसा है और क्वांटस का वो बिज़नेस क्लास बहुत ही बड़ा होता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कभी नवंबर आ जाए, कभी हम बैठे इस प्लेन में, ठीक है ना? तो कांत मनाप काम उपसंहिता नज़दीक में 12 घंटे का सफ़र, आहा! क्या मज़ा आएगा। और इतना खाना देते हैं, इतना ये देते हैं और हाँ, वहाँ पे ये भी है, अगर पैर दुख रहा है तो वहाँ पे उन लोगों ने ये भी दिया है, वो ये क्या कहते हैं, मसाजर फ्लाइट में, बिज़नेस क्लास के लिए। अभी मैं पैर रखूँगा, वो प्रेस करेगा। आहाहाहा! क्या मज़ा है, क्या मज़ा है। तो ये हो गया, उपसमिता, प्रियरूप, रजनीय, 12 घंटे का वो और सिडनी से ब्रिस्बेन तक, वो भी बिज़नेस क्लास। मज़ा ही मज़ा है भाई। जाने का मज़ा, आने का मज़ा। मैं भी अमर जी से कह रहा हूँ, मेरा भी फर्स्ट क्लास या बिज़नेस क्लास करवा दो भाई। वो कहेंगे तुम अमेरिका ही मत आओ, बिज़नेस क्लास छोड़ ही दो, ऐसे। वो होता है अभिज्ञा। मैं इनको कहूँगा, आप मेरे लिए बिज़नेस क्लास करवा दो। ये कामचंद है या ये अभिज्ञा है? ये अभिज्ञा है। जो दिया है, मैं सुख पाओ। ज़्यादा चाहिए, अभिज्ञा है। तो अभी मुझे बताओ, मुझे इनको बुलाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये अनागामी है ही नहीं है, साबित हो गया, 100% साबित हो गया। ये तो काम में डूबा हुआ व्यक्ति है, तो इसका व्यापार भी रहेगा फिर, 100% रहेगा, 100%। जिसका काम छंद है उसका व्यापार आना ही चाहिए, क्योंकि उसको गुस्सा तो आएगा, क्योंकि अभी समझो इन्होंने मुझे इकोनॉमी क्लास का भेज दिया, ऐसा कहूँगा हाँ ठीक है अमर जी बहुत अच्छे वगैरह सर, क्योंकि जब भी मैं अभी बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, अब ये इकोनॉमी में पूछेंगे तो अजीब तो लगेगा, 16 घंटे बैठ के आना पड़ेगा, ये कैसे व्यक्ति है। वो कहेंगे अरे यार तुम्हें तो टाइम पास के लिए थोड़ी हम बुला रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके आओ ना। तो क्या हो गया, अभिज्ञा आ गया, ये तो दान में दिया हुआ है, थोड़ी आपका है। जो अभी मैं क्वांटा से लेके मैं अभी सिडनी जो जा रहा हूँ, मेरी थोड़ी है वो, तभी सही है ना। आप अभिज्ञा है, आप व्यापार है, तो चला गया। तो दो जो अकुशल में अभी आता है और निवर्ण में भी आता है, यही है। समझ में आया? 9:35 हो गया यहाँ पे। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो इसके बारे में। ये सब काटना है एक एक करके, एक एक करके, तभी हमारा अकुशल कम होता जाएगा, तो हमारा ध्यान साधना अच्छी बढ़ने लगेगी। थैंक यू सर, कोशिश जारी है। हमारा भी कोशिश जारी है, हर व्यक्ति का कोशिश जारी है। ऐसा मत समझो कि हम पहुंच गए, ना रे ना। तो इसीलिए मैंने वीणा जी को कहा, आपने मैसेज करके बहुत तकलीफ दे दी। इतने लोग आपका मंगल हो, आप अभी अरहत बन गए, मैं कुछ नहीं बना, अभी बहुत दूर है। जैसे अभी मुझे पहुंचना था शिकागो, अभी सिर्फ ग्रीनलैंड के ऊपर प्लेन जा रहा है, अभी 6 घंटे बाकी है। 6 घंटे तो है ना, टाइम तो लगेगा। या मैं बेंगलुरु से बैठा, अभी 16 घंटे का फ्लाइट है, 16 घंटे के बाद तो आएगा।
तो मैंने वीणा जी से कहा मैंने गलत किया शेनियल को कह के कि स्टेबल हो रहा है, तो उसने सोचा कि मैं अरहत बन गया। ठीक है, मैंने उसको कहा आपकी क्या है विश है कि हम बन जाए। थैंक यू, जब भी होगा पता चल जाएगा, अभी तो नहीं। और थोड़ा आगे गए होंगे पर है, सफर है। तो ऐसा हमारे भी वही जारी करना ही पड़ेगा, काटना पड़ेगा। आपको भी करना है, मुझे भी करना है, हर किसी को करना है। यहाँ पे जो 4 व्यक्ति बैठे हैं उनको भी करना है। तो कल ये जब भी जाएंगे सती में जाना पड़ेगा कि क्या खाएं, अंदर फेंके या बाहर फेंके। इन लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए अंत्य करें फिर। क्षमा याचना कौन करेंगे? कोई और करना चाहता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कर दूं सर? अरे करो ना, उसमें क्या है, अच्छा। ब्यूटीफुल। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे बन्ते भूरि पञ्यो तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मो सन्निधिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संगो पुण्यन्त केतं अनुतरोति। साधु साधु। साधु।